हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 12 और 13 जून 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करवाई जाती है बिल्कुल फ्री में। इस पर आपको कोई भी पे नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे ने यात्रा को आसान बनाने के लिए एक नई सुविधा डिजी यात्रा शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI ने यात्रा को आसान बनाने के लिए एक नई सुविधा डिजी यात्रा की शुरुआत की है। डिजी यात्रा यात्रियों को मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किए बिना लाभों का आनंद लेने की अनुमति देती है। पहल टर्मिनल 3 पर शुरू की गई है और यह यात्रियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को 3 चरणों में सरल बनाती है। यात्री पंजीकरण डेस्क के पास तैनात सुरक्षा कर्मचारियों को पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने के साथ साथ बोर्डिंग पास और चेहरे को स्कैन करके इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। एक बार सफलतापूर्वक पंजीकृत होने के बाद यात्री टर्मिनल के भीतर निर्बाध यात्रा का अनुभव कर सकेंगे, जिसमें सुरक्षा जांच क्षेत्र और बोर्डिंग गेट शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य सरकार ने अमृत जल क्रांति के तहत एक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023-25 शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा राज्य सरकार ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में अमृत जल क्रांति के तहत एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023-25 का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य राज्य में जल संसाधनों का संरक्षण करना है। इससे पहले मेरा पानी मेरी विरासत योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया गया था। प्रदेश में जल संरक्षण के लिए सभी विभागों की ओर से कार्य योजना तैयार कर ली गई है। हरियाणा के बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री यहाँ के मनोहर लाल खट्टर हैं और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नई दिल्ली में राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन NTTM की 6वीं मिशन संचालन समूह की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष गोयल ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नई दिल्ली में पीयूष गोयल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन NTTM की 6वीं मिशन संचालन समूह की बैठक हुई। इसका उद्देश्य भारत में तकनीकी वस्त्रों में अनुसंधान और नवाचार को उत्प्रेरित करना है। पीयूष गोयल के बारे में पढ़ लेते हैं। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे उद्घाटन और बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में मैस मैरिज 2023 के पहले सत्र का उद्घाटन किया। पीयूष गोयल ने मार्क प्लेटफॉर्म, मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस और ग्रोथ लॉन्च करेंगे। पीयूष गोयल ने वाशिंगटन DC USA में भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। पीयूष गोयल ने मैपिंग के लिए पोर्टल लॉन्च किया। BIS के लिए औद्योगिक इकाइयों और प्रयोगशालाओं की मैपिंग के लिए पोर्टल लॉन्च किया। नेक्स्ट है, पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में उपभोक्ताओं के लिए राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया। फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स आप लोग रट लीजिए, एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन करने की सलाह दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। ठीक है फ्रेंड्स, कर्नाटक राज्य ने ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को 11 जून से शुरू होने वाली सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन करने की सलाह दी है। सरकार ने पहले ही शक्ति योजना पर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जो
कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के प्रमुख चुनावी वादों में से एक है। कर्नाटक के परिवहन विभाग के मुताबिक महिलाएं 11 जून से sevaindu.karnataka.government.in के जरिए शक्ति स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन कर सकती हैं। कर्नाटक में सरकारी बसें रोजाना लगभग 40 लाख महिलाओं को ढोती हैं। मुफ्त यात्रा योजना के तहत संख्याओं में 10% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिस पर सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 4,700 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कर्नाटक के विषय में पढ़ लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं DK शिवकुमार और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2017 से 2021 तक लंबित निजी और वाणिज्यिक वाहन मालिकों के लिए सभी ट्रैफिक चालान को रद्द करने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 से 2021 तक लंबित निजी और वाणिज्यिक वाहन मालिकों के सभी ट्रैफिक चालान को रद्द करने का निर्णय लिया है। सरकार के अनुसार रद्दीकरण 1 जनवरी 2017 और 31 दिसंबर 2021 के बीच जारी किए गए चालानों पर लागू होता है, भले ही वाहन का प्रकार कुछ भी हो। रद्दीकरण में ऐसे मामले शामिल हैं जो वर्तमान में विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। शासन ने सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों को न्यायालय की सूची प्राप्त होने के बाद लंबित चालानों को ई-चालान पोर्टल से हटाने के निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य सरकार ने हाल ही में महिला सशक्तिकरण के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है? तो यह योजना शुरू की गई है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिला सशक्तिकरण के लिए एक नई योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना, उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करना और पारिवारिक निर्णयों में उनकी भूमिका को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 1,000 रुपये की राशि जमा कर इस योजना का शुभारंभ किया। इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं मंगूभाई पटेल। चलिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में जो हाल ही में योजनाएं शुरू हुई हैं उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। लाडली बहना योजना शुरू हुई है। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना भी ये शुरू हुई है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में। ये जितनी भी योजनाएं ये सारी मध्य प्रदेश में शुरू हुई हैं। और तीसरी है मुख्यमंत्री सीख कमाओ योजना। चौथा है मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना। पाँचवा लाडली लक्ष्मी 2.0 लॉन्च पैड योजना। पंख अभियान, सिकल सेल मिशन, मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, ऊर्जा साक्षरता अभियान, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। ये सारी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसने सागर समृद्धि नामक एक ऑनलाइन ड्रेजिंग निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सर्बानंद सोनोवाल ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर समृद्धि नामक एक ऑनलाइन ड्रेजिंग निगरानी प्रणाली शुरू की है। सागर समृद्धि प्रणाली दैनिक और मासिक प्रगति विजुअलाइजेशन में सहायता करेगी, ड्रेजर के प्रदर्शन और डाउन टाइम की निगरानी करेगी और स्थान डेटा का ट्रैक रखेगी। इस प्रणाली को MOPSW की तकनीकी शाखा नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट NTCPWC द्वारा विकसित किया गया है। सर्बानंद सोनोवाल ने जो हाल ही में उद्घाटन किए हैं, चलिए उनको पढ़ लेते हैं। कौन कौन से उद्घाटन उन्होंने किए हैं?
सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई से श्रीलंका के लिए भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज को झंडी दिखाकर रवाना किया। दूसरा है, सर्बानंद सोनोवाल ने PCIM&HE ऑफ फिश पोर्टल और एक ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया। सर्बानंद सोनोवाल ने दिल्ली में राष्ट्रीय मिशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। सर्बानंद सोनोवाल ने ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023 हरे सागर लॉन्च किया। सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र के डिस्कवरी परिसर का उद्घाटन किया। सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोग रट लीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस बैंक ने IM अडयार इज मी अभियान शुरू किया है? तो यह अभियान शुरू किया गया है फ्रेंड्स फेडरल बैंक द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फेडरल बैंक ने चेन्नई में IM अडयार इज मी अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य अडयार के स्थानीय समुदाय का सम्मान और जश्न मनाना है। अभियान के लिए फेडरल बैंक की अडयार शाखा को एक जीवित संग्रहालय में बदल दिया गया है। द IM अडयार इज मी अभियान में व्यक्तियों की 40 सम्मोहक कहानियों को चुना गया है, जिन्हें फेडरल बैंक की अडयार शाखा में एक विशेष प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है। यह कला प्रदर्शनी 2 सप्ताह तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। फेडरल बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। फेडरल बैंक लिमिटेड एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय कोच्चि केरल में है। भारत के विभिन्न राज्यों में बैंक की 1336 शाखाएं हैं। विदेशों में अबू धाबी, कतर, कुवैत, ओमान और दुबई में इसके प्रतिनिधि कार्यालय भी हैं। स्थापना हुई है इसकी 23 अप्रैल 1931 में। फेडरल बैंक के संस्थापक हैं KP होर्मिस। मुख्यालय है इसका कोच्चि केरल में और CEO हैं श्याम श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने फिनटेक को बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC के साथ साझेदारी करने की अनुमति देते हुए फर्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट गारंटी FLDG ढांचे को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर B, RBI बैंक ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने फिनटेक को बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC के साथ साझेदारी करने की अनुमति देते हुए फर्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट गारंटी FLDG ढांचे को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय बैंक ने बैंक फिनटेक सौदों के लिए 5% डिफ़ॉल्ट नुकसान कवर की अनुमति दी है। RBI ने पहले निर्दिष्ट किया था कि बैंकों और NBFC को किसी भी गारंटी व्यवस्था में प्रवेश करने से पहले प्रतिभूतिकरण मानदंडों का पालन करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, RBI के विषय में पढ़ लेते हैं। तो RBI की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 में। इसके राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। और RBI की जो स्थापना है वो की थी हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा की गई थी। इसके प्रथम गवर्नर हैं सर ओसबोर्न स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। प्रथम भारतीय राज्यपाल हैं CD देशमुख। 25वें राज्यपाल हैं शक्तिकांत दास, जो अभी हाल ही में बने हुए हैं। RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। पहले हैं तवर्ण रविशंकर, दूसरे हैं मुकेश कुमार जैन, तीसरे हैं माइकल डी पात्रा और चौथे हैं M राजेश्वर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में वित्त के उपाध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, रितु कालरा को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारतीय अमेरिकी मूल की निवेश बैंकिंग और वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञ रितु कालरा को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में वित्त के उपाध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। कालरा वर्तमान में वित्त और ट्रेजरी के सहायक उपाध्यक्ष के साथ साथ विश्वविद्यालय के भीतर एक विशेष परियोजना सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। वित्त और CFO के उपाध्यक्ष के रूप में कालरा अनुसंधान, प्रशासन, रणनीतिक खरीद, पूंजी योजना और जोखिम प्रबंधन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों की देखरेख करेंगे।
भारतीय मूल के व्यक्तियों की हाल में जो नियुक्तियां हुई हैं उनको पढ़ लेते हैं। पहला, विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में अजय बंगा को नियुक्त किया गया है। भारतीय अमेरिकी मूल हैं। बर्किंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर बने हैं चमन लाल। वैश्विक मुद्दों के लिए अमेरिकी राजदूत बने हैं भारतीय अमेरिकी गीता राव गुप्ता। बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार भारतीय मूल के नीरा टंडन को बनाया गया है। विश्व बैंक के अध्यक्ष को जो है वो भारतीय मूल के अजय बंगा बने हैं। एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज AAU टास्क फोर्स चेयर्स बने हैं नीली बेंदापुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। ट्रांस यूनियन सिविल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बी अनंत रामन को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल ने बैंकर वी अनंत रामन को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। अनंत रामन ने श्री MB नायर से पदभार ग्रहण किया, जिन्होंने 11 वर्षों से अधिक समय तक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अनंत रामन ने 3 दशकों से अधिक समय तक बैंकिंग उद्योग में काम किया है और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, क्रेडिट स्विस, ड्यूस बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फर्मों में कॉरपोरेट और निवेश बैंकिंग टीमों का नेतृत्व किया है। अनंत रामन ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पूर्व में CDC UK के डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के वरिष्ठ सलाहकार भी थे। अब जो बैंकिंग और बीमा के क्षेत्र में अभी हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। तो यूको बैंक के MD और CEO बने हैं अश्विनी कुमार। सोमा शंकर प्रसाद की जगह लेंगे इन्होंने जगह ली है। दूसरे हैं कर्नाटक बैंक के MD और CEO बने हैं श्री कृष्णन हरि शर्मा। पेटीएम के अंशकालिक अध्यक्ष विजय शेखर को बनाया गया, पुनर्नियुक्ति हुई है इनकी। IDBI बैंक के डिप्टी MD बने हैं जय कुमार S पिल्लई और पेटीएम के अध्यक्ष और CEO बने हैं भावेश गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। रियल मैड्रिड को हटाकर कौन सा फुटबॉल क्लब यूरोप का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मैनचेस्टर सिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रियल मैड्रिड को हटाकर मैनचेस्टर सिटी यूरोप का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया है। सिटी जो इस्तांबुल में चैंपियंस लीग के फाइनल में इंटर मिलान खेलती है 4.073 बिलियन यूरो यानी कि 4.39 बिलियन डॉलर के मूल्यांकन के साथ शीर्ष पर रही। 13वां क्वेश्चन है, सबसे युवा ग्रैंड स्लैम व्हील चेयर चैंपियन 2023 कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोकिटो ओडा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जापान के टोकिटो ओडा ने फ्रेंच ओपन व्हीलचेयर फाइनल में ब्रिटेन के शीर्ष क्रम के अल्फी हेवेट को 6-1, 6-4 से हराकर खेल का सबसे युवा ग्रैंड स्लैम चैंपियन 2023 बन गए हैं। 17 वर्षीय इस अनुशासन में सबसे कम उम्र के विश्व नंबर 1 बनने की भी गारंटी है। इस जीत के साथ ही वे खेल के सबसे कम उम्र के ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बन गए हैं, जबकि नीदरलैंड की डी ग्रोट ने 2023 में फ्रेंच ओपन व्हीलचेयर महिला एकल का खिताब हासिल किया है। अल्फी हेवेट और गॉर्डन रीड ब्रिटेन ने पुरुषों का डबल खिताब जीता और यूई कामिजी और कोगो थात्सो मोंटजेन ने महिला डबल खिताब जीता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। किस कंपनी ने हाल ही में डेस्कटॉप पर अपने अल पावर्ड बिंग चैट के लिए एक नया वॉइस चैट फीचर लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने डेस्कटॉप पर अपने अल पावर्ड बिंग चैट के लिए एक नया वॉइस चैट फीचर लॉन्च किया है। यह यूजर्स को बिंग चैट बॉक्स में माइक्रोफोन आइकन पर क्लिक करके अल चैटबॉट से बात करने में मदद करेगा। वर्तमान में वॉइस चैट सुविधा 5 भाषाओं अंग्रेजी 1 मिनट फ्रेंड्स अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच, जर्मन और मंदारिन का समर्थन करती है। कंपनी ने कहा कि वह जल्द ही और भाषाएं जोड़ेगी। बिंग चैट टेक्स्ट टू स्पीच उत्तरों का समर्थन करता है, जो आपके प्रश्नों का उत्तर अपनी आवाज़ में देगा।
माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई थी। संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष हैं सत्या नडेला। सीईओ भी सत्या नडेला हैं। अध्यक्ष हैं इसके ब्रैड स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसने अमेजन किसान के साथ ताकत जोड़ने और दो संगठनों के बीच तालमेल बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नई दिल्ली ने इष्टतम उपज और आय के लिए विभिन्न फसलों की वैज्ञानिक खेती पर किसानों को मार्गदर्शन करने के लिए दोनों संगठनों के बीच ताकत को संयोजित करने और तालमेल बनाने के लिए अमेजॉन किसान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ICAR अमेजन के नेटवर्क के माध्यम से किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। यह किसानों की आजीविका में सुधार करेगा और फसल की उपज को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है अमेजन किसान 1 मिनट किसान कार्यक्रम के साथ किसान की साझेदारी में यह समझौता ज्ञापन अमेजन फ्रेश सहित पूरे भारत में उपभोक्ताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ताज़ी उपज तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करेगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।